भगवद गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञानयोग और कर्मयोग के दिव्य रहस्य को स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि ये योग अत्यंत प्राचीन है, जिसे उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था और वही परंपरा से आगे बढ़ता हुआ मानव समाज तक पहुंचा। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए अर्जुन जैसे भक्त और मित्र को इसे पुनः प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि गीता का उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार के रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। यद्यपि वे अजन्मा और अविनाशी है, फिर भी अपनी योगमाया से जन्म लेते हैं। उनका उद्देश्य सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करना होता है। इस ज्ञान से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर का अवतार किसी सांसारिक बंधन के कारण नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य आसक्ति और अहंकार से रहित होकर कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। ऐसे कर्म अग्नि के समान होते हैं, जो ज्ञान के द्वारा भस्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण यज्ञ के विविध प्रकारों का भी उल्लेख करते हैं। कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियों को संयम में रखकर यज्ञ करते हैं, तो कुछ ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ मानते हैं। वे कहते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ अंततः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोच्च साधन है। ज्ञान से मनुष्य के सभी संदेह नष्ट हो जाते हैं और वो आत्मिक शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय में गुरु और शिष्य के संबंध का महत्व भी बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, विनम्रता और सेवा भाव आवश्यक है। सच्चे गुरु के सान्निध्य में रहकर, प्रश्न पूछकर और सेवा करके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञानी और अश्रद्धालु व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता और वो भ्रम में भटकता रहता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि वो अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दे। श्रद्धा से युक्त होकर, कर्मयोग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। इस प्रकार चौथा अध्याय ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय का अद्भुत संदेश देता है और मनुष्य को बंधन मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करता है।